हेलो बच्चों, मैं आपका रवि सर बोल रहा हूँ। बच्चों, आज हम गणित विभाग 2 से पाठ वृत्त इससे संबंधित प्रश्न संग्रह 3.4 के कुछ उदाहरण पढ़ने जा रहे हैं। परंतु सवालों को हल करने के पहले हम कुछ नियम को समझें। यहाँ पर मैं कुछ आपको नोट समझाना चाहता हूँ। बच्चों, ये हमें एक वृत्त दिखाई दे रहा है। यह रहा वृत्त का केंद्र। अब यहाँ पर हमें दो रेखाखंड दिखाई दे रहे हैं। एक रेखाखंड AB है और दूसरा रेखाखंड CD है। अब बच्चों, यह वृत्त के केंद्र से होते हुए नहीं जा रहा है, तो जो रेखाखंड वृत्त के भीतर है और केंद्र से नहीं जाता है तो वो जीवा होता है। तो यहाँ पर कितनी जीवाएं हमको नजर आ रही हैं? जीवा AB और जीवा CD। तो यहाँ दो जीवाएं वृत्त के भीतर अर्थात वृत्त के अंतःभाग में प्रतिच्छेदित कर रही हैं। ये अंदर प्रतिच्छेदित कर रही हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जो प्रतिच्छेदन बिंदु है जिसका नाम बिंदु E है, और यहाँ पर चार कोण बन रहे हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में। तो ये लेफ्ट और राइट किस प्रकार के कोण होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। तो बच्चों, हमें अगर इस प्रकार के सवाल आते हैं कि दो जीवा दिए हैं और दोनों जीवा वृत्त में अंत विभाजित करते हैं और कोण लेफ्ट और राइट में है, तो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। लेकिन इन लेफ्ट राइट में से कोई एक कोण का माप हमें दिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार शीर्षाभिमुख कोण लेफ्ट और राइट में बनता है, उसी प्रकार ऊपर और नीचे भी बनता है। अगर कोण ऊपर और नीचे बनता है तो यहाँ भी दो कोण बनते हैं और दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो ऊपर और नीचे कोणों में से अर्थात दोनों कोणों में से हमें किसी एक कोण के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो बच्चों, यहाँ पर चारों कोणों के बारे में एक साथ पढ़ाई नहीं हो सकती है, इसलिए हमने यहाँ पर एक कोण लेफ्ट लिया और दूसरा कोण राइट लिया। तो इन दोनों में से कोई एक कोण आपको दिया जाएगा। जब बच्चों लेफ्ट और राइट में दो कोण दिए हैं तो उसके सामने वाला हमें चाप देखना है, वृत्त का चाप। तो यह शीर्षाभिमुख के सामने वाला चाप AC है और दूसरी तरफ इस कोण के सामने वाला चाप BD है, जिसे मैंने हरे रंग से बताया है ताकि आप आसानी के साथ समझ सकें। तो बच्चों, जब भी इस प्रकार की आकृति हो कि आपको दो जीवाएं दी गई हों और दोनों जीवाएं वृत्त के अंतःभाग में विभाजित होती हैं या प्रतिच्छेदित होती हैं, तो उसे हम दो जीवाओं के अंतर्विभाजन का प्रमेय कहते हैं। और जो कोण बनता है वो शीर्षाभिमुख कोण द्वारा हमें किस प्रकार का सूत्र प्राप्त होता है वो हम लिखेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने बताने की कोशिश की है। यहाँ पर लिखा है आकृति में जीवा AB और जीवा CD वृत्त के अंतःभाग बिंदु E पर प्रतिच्छेदित करते हैं और ये बिंदु O वृत्त का केंद्र है। तो यहाँ पर आपको ये कारण लिखना है, जीवाओं के अंतर्विभाजन प्रमेय से। तो जीवाओं के अंतर्विभाजन प्रमेय से हमको कितने कोण बन रहे हैं? मान लो यहाँ पर मैंने लेफ्ट वाला और राइट वाला कोण लिया, तो यहाँ कोण बन रहा है AEC और वहाँ पर कोण बन रहा है BED या DEB। देखिए, पहला कोण है AEC और दूसरा कोण है DEB। ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण हैं, इसलिए सर्वांग सम या बराबर होंगे। देख रहे हैं आप। अब इन दोनों में से आपको कोई एक कोण लेना होगा, लेकिन यहाँ पर मैंने दोनों दिखाया क्योंकि यहाँ पर नोट पढ़ रहे हैं, हमें पता नहीं कि इस कोण का माप दिया है या इसका। अगर सवाल में किसी एक कोण का माप दिया है तो हमें वही लेना है।
तो यहाँ मैंने दोनों लिखे क्योंकि हमें पता नहीं कौन सा माप है। बराबर। अब सूत्र कैसे बनेगा? तो सूत्र हमेशा याद रखिए 1/2। अब ये दो जीवाओं द्वारा बिंदु ई पर प्रतिच्छेदित हो रहा था, तो इसके सामने वाले चाप कौन से हैं? AC और DB। तो इन चापों को हमको जोड़ना है। तो हमने कैसा लिखा? 1/2 सूत्र में रहेगा चाप AC का माप प्लस चाप DB का माप, ये सूत्र रहा। तो बच्चों इतना हमें याद रखना है, इस सूत्र को अच्छे से याद रखें आप। अब इसी सूत्र पर आधारित हम सवाल हल करने जा रहे हैं। बच्चों यहां पर हमें यह आकृति दी गई है। यह प्रश्न संग्रह 3.4 का 8वां सवाल है। यहां पर जीवा AC और जीवा D बिंदु B पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। देखिए जीवा AC और जीवा D कहां प्रतिच्छेदन कर रहे हैं? बिंदु E पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, B पर। ये B है और यहां जानकारी दी है कोण ABE का माप 108 अंश। तो ढूंढे हम ABE कहां है? ABE का माप ये रहा 108 अंश। बच्चों ये कोण ऊपर की तरफ बन रहा है। तो नोट में हमने पिछली बार लेफ्ट और राइट में देखा था, लेफ्ट और राइट में शीर्षाभिमुख कोण बन रहा था, परंतु यहां पर कोण ऊपर बन रहा है, यानी हमें ऊपर और नीचे का कोण शीर्षाभिमुख कोण होता है, ये सर्वांगसम होते हैं। परंतु इन दोनों में से हमको जिसका माप दिया है उसी कोण का माप हमें लेना है। तो इस कोण के सामने का चाप AE है, इस कोण के सामने वाला चाप AE है, और दूसरी तरफ इस कोण के, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, तो इसके सामने वाला चाप DC है। और दोनों जीवाएं वृत्त के अंतःविभाग में प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, इसलिए कारण होगा दो जीवाओं के अंतःविभाजन प्रमेय से। यहां पर आप लिख सकते हैं हमें क्या क्या जानकारी दी है। चाप AE का माप 95 है, तो चाप AE कहाँ है ढूंढे हम? ये रहा चाप AE का माप 95, ये हमने लिखा है। और कोण ABE का माप भी 108 अंश दिया है, ये भी हमें दिया है, ये हमने लिखा है। हम इसे दिया है या दत्त लिख सकते हैं, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहे तो बता सकते हैं कि जीवा AC और जीवा D बिंदु B पर प्रतिच्छेदित करते हैं। अब इसमें कारण क्या लगेगा? दो जीवाओं के अंतःविभाजन प्रमेय से। अब सूत्र आपको याद करना है, जैसे कि मैंने नोट में बताया है आपको। अब ये कोण ABE का माप आपको दिया है, तो हमने लिखा कोण ABE का माप बराबर सूत्र के मुताबिक 1/2 कोष्ठक में जो दो चाप है। अब कोण यहाँ का दिया था, तो इसके सामने वाला चाप AE और चाप DC, इनको जोड़ेंगे तो चाप AE प्लस चाप DC का माप, ABE कोण का माप 108 हमने लिखा है, बराबर 1/2 चाप AE का माप 95 हमने लिख दिया है, प्लस चाप DC का माप हमें नहीं दिया है। 108 हमने ऐसे ही लिखा है। अब ये त्रिय गुणा होगा इस तरफ, तो यहाँ जाएगा, पहले से ही गुणे का चिन्ह छुपा है, तो 2 यहाँ पर आ गया, बराबर यहाँ कौन बचा है 95 प्लस चाप DC का माप। अब बच्चों शब्दों को हम अलग रखेंगे और संख्याओं को अलग, लेकिन उसके पहले यहाँ गुणा कर लें। 108 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 216, यहाँ पर 95 प्लस चाप DC का माप। अब ये शब्द के साथ संख्या थी, तो इसे हम अलग रखेंगे। तो ये प्लस 95 में है, वहाँ जाएगा तो माइनस 95 होगा, और ये 216 वहाँ पहले से ही प्लस में था। तो देखिए इसे हमने पक्षांतर किया, 216, 95 वहाँ जाएगा तो माइनस 95, और चाप DC हमने अलग कर दिया। चाप DC बराबर 216 में यदि 95 हम घटाते हैं तो हमें उत्तर 181
121 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम सवालों को हल करेंगे। तो बच्चों, इसके नोट को अच्छी तरह से पढ़ना, बार बार याद करना, अपने कॉपी में लिखना और सवालों को हल करने का प्रयास करें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।